Hello guys, welcome to all again on my beautiful YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir, and today we are going to discuss about capacitor, a special device, a special electronic device, capacitor. Clear guys? कैपेसिटर गाइस, ठीक है। आज हम जो है कैपेसिटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और कैपेसिटर एक कैसा डिवाइस है? कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोर डिवाइस। इट इज अ एनर्जी स्टोर डिवाइस। इट इज अ एनर्जी स्टोर डिवाइस। क्लियर गाइस? कैपेसिटर क्या है? एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। अभी आपका फैन चल रहा है, सभी देखो, सभी के घर में फैन होंगे, ठीक है। जब फैन चलता है तो उसके अंदर एक वाइट मटेरियल टाइप लगा होता है, वो क्या होता है? कैपेसिटर होता है। वो क्या करता है? एनर्जी स्टोर करता है। जैसे ही आपने फैन को ऑन किया, एकदम से फैन जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है, फैन को इतनी एनर्जी नहीं दे सकती है कि एकदम से वो पूरी स्पीड अपनी ले ले, ठीक है। तो कैपेसिटर के अंदर क्या होता है? चार्ज स्टोर होता है, ठीक है। उसी के अंदर क्या होता है? चार्ज की फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। वो क्या करती है? फैन को एकदम से धक्का लगाता है, जिसकी वजह से फैन जो है ना अपनी गति एकदम से ले लेता है, ठीक है। जैसे रुकी हुई गाड़ी होती है ना, रुकी हुई गाड़ी, और उसको धक्के की जरूरत होती है बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाती है, ऐसे ही फैन को है ना कैपेसिटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक एक गैजेट है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कैपेसिटर, एक एनर्जी स्टोर डिवाइस है। और ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है गाइस? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग प्लेट, ठीक है। क्या करना? किस प्रोसेस पे, किस प्रिंसिपल पे? एक ऐसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है जिसमें क्या करते हैं? कैपेसिटेंस को बढ़ाते हैं कंडक्टिंग प्लेट के। कैसे? बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल, उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके गाइस। क्या करके? उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करके। उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। किसका प्रिंसिपल पे काम करता है? सीधी सी बात ये, कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, कैपेसिटी को बढ़ाता है, कैपेसिटेंस को बढ़ाता है, पोटेंशियल को डिक्रीज करके, ठीक है। इसके अलावा एक और प्रिंसिपल है, एक इसको और में डाल के एक और प्रिंसिपल की इसकी डेफिनेशन हम डाल सकते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ चार्ज कंडक्टर इज इंक्रीज। किसी कोई भी चार्ज कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, उसके कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएंगे? बाय ब्रिंगिंग अनदर अनचार्ज्ड और लो पोटेंशियल कंडक्टर नियर इट, ठीक है। कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएंगे? उसके पास लेके आएंगे क्या? एक कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चार्ज कंडक्टर है हमारे पास, तो उसकी कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाएंगे? उसके पास लेके आएंगे क्या? एक अनचार्ज या फिर लो पोटेंशियल कंडक्टर। तो ऐसे हम क्या करेंगे? उसके कंडक्टर की क्या बढ़ाएंगे? कैपेसिटेंस को बढ़ाएंगे। अभी स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाएंगे गाइस, ठीक है। जैसे हमारे पास स्टेप नंबर फर्स्ट है, दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास क्या है? कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर प्लेट ए, ठीक है। हमने क्या कंसीडर की है? कंसीडर आ पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए, ठीक है। तो हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट ए होगी है गाइस, ठीक है। ये प्लेट ए है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है? दिस इज प्लेट ए। इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। प्लेट ए के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। हमने एक प्लेट ली है जिसके ऊपर कैसा चार्ज है गाइस? पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे? अब इसके पास क्या करेंगे? इस प्लेट ए के पास एक हम दूसरा प्लेट लेके आएंगे, अनचार्ज प्लेट, ठीक है। तो ब्रिंग अ अनचार्ज्ड प्लेट नियर ए, ठीक है। तो ये जैसे हमारे पास सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे? दिस इज प्लेट ए एंड इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज। इट कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज रे बाबा। तो इधर भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया, इधर भी मैंने पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ कर दिया। दिस इज प्लेट बी। हमने इसके पास एक और प्लेट रखी, प्लेट बी, और ये प्लेट कैसी है? अनचार्ज है गाइस। कैसी है? अनचार्ज है। ये प्लेट कैसी है? तो हम लेके आए प्लेट ए के पास प्लेट बी जो कि अनचार्ज है, जो कि क्या है? अनचार्ज है, ठीक है। तो ये नंबर स्टेप हो गया आपका 2, ये है। अब नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा?
तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, जो ये प्लेट ए है, स्टेप नंबर 3 यहां दिखा रहा हूं गाइस, जो ये प्लेट ए है इसके ऊपर दोनों तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इंडक्शन के कारण क्या होगा, यहां कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होना पैदा हो जाएगा। इंडक्शन आपने 10th क्लास में पढ़ा है गाइस, ठीक है, आगे भी इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और यहां कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो अंदर वाली तरफ नेगेटिव चार्ज और बाहर वाली तरफ कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, प्लेट बी के पॉजिटिव चार्ज। ये स्टेप नंबर 3 में होगा। ऐसा किस स्टेप में होगा, स्टेप नंबर 3 में होगा, ठीक है। एक जो प्लेट बी थी जो आपकी अनचार्ज थी, तो उसके ऊपर क्या आ गया गाइज, आपका चार्ज आ गया। अब देखो जो बी के ऊपर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, जो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, ए का पोटेंशियल क्या करेगा, ए का पोटेंशियल क्या करेगा गाइज, डिक्रीज करेगा। ए का पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जो बी पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से क्या होगा, ए का पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। इसके बाद जो बी पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, जो बी पे पॉजिटिव चार्ज पैदा हुआ है, इसकी वजह से ए का पोटेंशियल क्या करेगा, ए का पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ए का पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा गाइस, ठीक है। बी का नेगेटिव क्या करेगा, ए का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, और बी का पॉजिटिव, बी के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, वो ए का पोटेंशियल क्या करेगा गाइस, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा गाइस। इतनी बात सभी को समझ आ गई है, तो हम आगे चलें। स्टेप नंबर 4 में करेगा। स्टेप नंबर 4 यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 आप समझ गए कौन सा है। स्टेप नंबर 4 में आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में जो ये प्लेट बी है, इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कर देंगे, अर्थ वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको कनेक्ट कर देंगे अर्थ वायर के थ्रू, ठीक है। इफ प्लेट बी इज नाउ कनेक्टेड टू अर्थ, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम अर्थ, ठीक है। हमने क्या किया, इसको अर्थिंग दी, और जो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ से हमें मिल रहे हैं, अर्थिंग से, वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस पोटेंशियल ऑफ ए इज फर्दर डिक्रीजेज, जिसके कारण क्या हो रहा है, ए का पोटेंशियल, जिसके कारण ए का पोटेंशियल क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ए का पोटेंशियल फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसके कारण ए का पोटेंशियल क्या कर रहा है, फिर से डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटी क्या करेगी, कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब कई बच्चे सोचते होंगे कि कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस, अभी बताता हूं। देखो ये रिलेशन कल किया था ना, C इज इक्वल टू Q बाय V, ठीक है। अगर पोटेंशियल बढ़ता है तो कैपेसिटेंस घटता है, अगर पोटेंशियल घटता है तो कैपेसिटेंस बढ़ता है, ठीक है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इफ कंडक्टर्स आर प्लेन देन कैपेसिटर्स आर कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, ठीक है। अगर जो कंडक्टर्स हैं आपके वो कैसे हो, प्लेन हो, कंडक्टर्स आपके कैसे हो, प्लेन हो, तो आपका कैपेसिटर कैसा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। कैसा होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। अगर आपके जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे हो, प्लेन हो, ठीक है, तो क्या होगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होगा आपका। इफ कंडक्टर्स आर स्फेरिकल, अगर कंडक्टर कैसे हो, स्फेरिकल हो, तो उस केस में क्या होगा, सिलेंड्रिकल हो, तो कैपेसिटर कैसा होगा, स्फेरिकल होगा और सिलेंड्रिकल शेप का होगा, ठीक है। अगर आपके कंडक्टर स्फेरिकल शेप के हैं तो कैपेसिटर कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अगर आपके कंडक्टर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हैं तो कैपेसिटर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल होगा गाइस, ठीक है। और कैपेसिटर का सिंबल मैं आपको दिखाता हूं। कैपेसिटर का सिंबल देखो, दो पैरेलल आपने ऐसे दिखाना है, बिल्कुल ऐसे। दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, दिस इज द सिंबल फॉर कैपेसिटर, ठीक है। और अगर वेरिएबल कैपेसिटर के लिए दिखाना है तो वेरिएबल कैपेसिटर के लिए आप ऐसे दिखाएंगे, बिल्कुल दो पैरेलल लाइन
एक दूसरे के बराबर, और वेरिएबल लगाना है तो ऐसे साइन लगाएंगे। तो ये आपका हो गया वेरिएबल कैपेसिटेंस, दिस इज द वेरिएबल कैपेसिटेंस। ठीक है गाइस, और ये आपका क्या हो गया, सिंपल कैपेसिटर। ठीक है, ये वेरिएबल कैपेसिटर एंड दिस इज द सिंपल कैपेसिटर। नेक्स्ट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर क्या होगा गाइस, हमारे पास दो प्लेट्स हैं। ठीक है, दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। स्मॉल ए से दिखा रहा हूं मैं, स्मॉल बी। क्लियर गाइस, दोनों की दोनों प्लेट्स का एरिया क्या है, ए है। ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट, ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट। क्लियर गाइस, एंड स्मॉल डी is the distance between them, distance between the plates, small d be the distance between the plates. Clear guys, this plate A is positively charged and here there is negative charge. अभी मैंने कैपेसिटर के बारे में बताया था गाइज। ठीक है, तो यहाँ कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अनचार्ज है तो इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ नेगेटिव इंड्यूस होगा और यहाँ पॉजिटिव इंड्यूस होगा, और ये पॉजिटिव किससे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, अर्थिंग से। ठीक है, जो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे। ठीक है, चाहो तो आप दिखा भी सकते हो ऐसे पॉजिटिव, यहाँ कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ हम बात करें ई नेट की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर हम यहाँ बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ कितनी बनती है, देखना गाइस। इस वाली प्लेट की वजह से अगर हम, ये चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, तो फील्ड कैसा, पॉजिटिव का फील्ड आउटवर्ड, तो यहाँ से फील्ड किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। हम अंदर वाली तरफ देख रहे हैं अभी कैपेसिटर की, यहाँ देखना चार्ज कैसा, नेगेटिव चार्ज, और चार्ज नेगेटिव तो फील्ड कैसा, इनवर्ड होता है, तो E2 किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी गाइस, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखो पीछे हमने ड्राइव भी किया था, पैरेलल प्लेट वाला जो था। ठीक है, तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा आप जानते हो क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक है, सिग्मा क्या है, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और E2 की वैल्यू हम देखें तो E2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये एक्सप्रेशन हमने पीछे ड्राइव कर रखा है, तो ई नेट कितना हो जाएगा, तो ई नेट के अंदर इन दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। ई नेट की वैल्यू, ई नेट कितना होगा गाइज, ई नेट दोनों की डायरेक्शन देखना फील्ड की, E1 भी इसी तरफ है और E2 भी इसी तरफ है, तो E1 प्लस E2 हो जाएगा गाइज। ये कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसका आप एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ऊपर 2 सिग्मा आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा गाइज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो ई नेट की वैल्यू आपके पास कितनी बचेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगी। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बचेगी प्लेट की, पैरेलल प्लेट की, नेट पैरेलल प्लेट के बीच की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बन गई गाइज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बच गई गाइज, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी देखो ये सिग्मा आपका क्या है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, कितना एरिया में कितना चार्ज प्रेजेंट है, क्यू बाय ए लिख सकता हूं, इसके अंदर पुट करना इसको, तो ई नेट की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू पुट करना क्यू बाय ए एप्सिलॉन
नोट गाइस। तो ई नेट की वैल्यू कितनी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट गाइस, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट गाइस। ठीक है, ये मार्कर जो है खराब हो गया है। ठीक है, तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ गई कितनी, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। एक और रिलेशन आप जानते हो, एक और रिलेशन आप जानते हो, E इज इक्वल टू वी बाय डी, जानते हो? E इज इक्वल टू वी बाय डी। ठीक है, या फिर V इज इक्वल टू E इंटू डी, जानते हो ना? D R है, डिस्टेंस है। ठीक है, E क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, V क्या है पोटेंशियल है। ये रिलेशन पढ़ा है हमने, dV बाई डी आर। E इज इक्वल टू नहीं पढ़ा है, E इज इक्वल टू dV बाई डी आर पढ़ा है ना। V क्या है पोटेंशियल है, R क्या है डिस्टेंस है। तो यहाँ स्मॉल d जो लिया है ना, डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स है गाइज। स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल प्लेट्स। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E इंटू डी आ जाएगी। V कम्स आउट टू बी E इंटू डी। ठीक है गाइज, E इंटू डी। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, E इंटू डी तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो, और इसकी वैल्यू आप जानते हैं, E की वैल्यू आप जानते हैं, अभी अभी आपने E की वैल्यू निकाली है। E की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट। तो यहां पुट करना, तो V पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल E की वैल्यू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट और D इंटू में D गाइज। ठीक है, यहां तक सभी को मुझे लगता है क्लियर होनी चाहिए मेरी बात। अब वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सभी के सभी क्या है, ह्यूमंस है। और ह्यूमंस कैसे होते हैं, नेचर के अंदर सेल्फिश होते हैं। हमें क्या चाहिए, कैपेसिटेंस चाहिए। और कैपेसिटेंस के लिए रिलेशन जानते हैं आप, C इज इक्वल टू कितना, C इज इक्वल टू कितना निकाला था कल जो एक्सप्रेशन निकाला था, तो C की वैल्यू निकाली थी क्यू बाय वी, क्यू बाय वी। ठीक है, और हमारे पास V की वैल्यू है, पुट करेंगे तो क्यू बाय V की वैल्यू कितनी आई है, यहां से V की वैल्यू कितनी है, क्यू बाय ए एप्सिलॉन नोट इंटू डी। ठीक है, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखना कुछ गड़बड़ हमने कर दी है, कुछ गड़बड़ हमने कर दी है। V की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो V की वैल्यू क्यू, ठीक है, इंटू डी है, ये ऊपर D ऊपर नहीं जाएगा तो D यहां आएगा। ठीक है, तो C कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी आएगी, ए एप्सिलॉन नोट बाय डी, ए एप्सिलॉन नोट बाय डी। ए क्या है गाइज, ए क्या था, ए कितना क्या था, यहां से एरिया था ना, ए इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट, दोनों प्लेट का एरिया कितना है, ए है। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड किया है, कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड किया है पैरेलल प्लेट्स का, एक तो एरिया पे डिपेंड किया है। ठीक है, दूसरा इनके बीच की दूरी पे डिपेंड किया है। ठीक है, और तीसरा परमिटिविटी एप्सिलॉन पे डिपेंड किया है, परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी पे डिपेंड किया है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या है आपका, डिपेंड करता है डायमेंशन पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। परमिटिविटी का मतलब मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, एरिया पे यानी कि डायमेंशन पे भी बोल सकते हैं, और मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है गाइस, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, चार्ज के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड नहीं करता है गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने प्रदीप की बुक से आपकी उठाने हैं और वो सोल्व करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर करेंगे। ठीक है, फिर ग्रुपिंग सिखाएंगे, और मंडे को जो है हम ऑनलाइन क्लास लेंगे आपकी, तो उसके अंदर ये यूनिट हम फिनिश कर देंगे गाइज। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ऑनलाइन क्लास में सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। ग्रुपिंग जो है वैसे ही जैसे आपने 10th क्लास में रेजिस्टेंस की ग्रुपिंग किया, आपको ऐसे ही कैपेसिटर की ग्रुपिंग सिखाई जाएगी सीरीज और पैरेलल अरेंजमेंट में। उसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स हैं, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और शेयर करें। ठीक है गाइस, बी हैप्पी, बी सेफ।